कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए शाहिद। आगे बढ़ते बात अब गाजियाबाद की। गाजियाबाद से बड़ी खबर, गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। किराएदार ने मकान मालिक की हत्या कर दी। किराया मांगने आई मकान मालिक का गला दबाकर कत्ल कर दिया। शव को सूटकेस में भरकर बेड में छिपाया। पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। तो किराया मांगने को लेकर मकान मालकिन की गला दबाकर हत्या करने की खबर गाजियाबाद से सामने आई है। तो बहुत ही ये देखिए हैरान भी करती है ये खबर कि किस तरीके से अब लोगों की जो मानसिकता है वो होती हुई नजर आ रही है। यानी कि किराया मांगा गया मकान मालकिन की तरफ से और उसे मौत की घाटी उतार दिया गया है। और ऐसे में अब पुलिस ने देखिए कार्रवाई की है, आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसे प्रवृत्ति के लोग क्यों बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ये हत्या को लेकर पहले भी हमने कई जानकारी आपको दी है, कई खबरें आप तक पहुंचाई है कि लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के जान को लेने के लिए आतुर नजर आते हैं। और यही हुआ है गाजियाबाद में, किराए मांगने को लेकर पूरा विवाद हुआ और मकान मालिकिन की हत्या कर दी। उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा निवासी M105 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी। F506 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन, और जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेट को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता है। दोनों पुलिस हिरासत में हैं। लेने जा रही हूँ तो मैंने मना करी कि अभी मत जाओ, मैं आऊंगी तब जाना। दोनों चलेंगे कि नहीं, मैं जा रही हूँ। तो आपने सुना किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन हैरान ये खबर करती है और ख़ास करके जो मकान मालिक है उन्हें इस खबर के बाद सतर्क होने की, सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। यानी कि अगर आप किराया मांग रहे हैं तो किसी भी तरीके से ना गुस्सा दिखाएं और ना ही कोई दबाव बनाएं, क्योंकि कब किसकी मानसिकता बदल जाए कहा नहीं जा सकता। अनिल चौधरी गाजियाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, ये खबर देखिए वाकई में परेशान भी करती है कि किराया मांगने के बाद आखिर क्यों किसी को मौत की घाट उतार देता है। आखिर क्यों ऐसा हुआ कि ये जो दंपत्ति है उसने मकान मालिक को ही मार दिया। देखिए, ये दिल दहलाने वाली घटना जो है आज सुबह ही सामने आई और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। तो वहां पर जब लोगों से पूछताछ की तो ये चीजें सामने आई कि जो मकान मालिकिन जो है वो अपना किराया मांगने के लिए किराएदार दंपत्ति से किराया मांगने के लिए गई थी। तभी जो है उस पर कुकर से वार किया जाता है पहले, और उसके बाद उसका गला घोटकर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और साथ ही उसको फिर उसकी बॉडी को एक सूटकेस में बंद कर बेड के अंदर छिपा दिया जाता है, जिससे कि वो बच सके। पर पुलिस जब पहुंची तो पूरे मामले की तफ्तीश की गई तो इसमें ये निकलकर सामने आया जो मकान मालकिन है वो अपना लंबे समय से किराया मांग रही थी। जो किराएदार थे उनकी तरफ से बीते 6 महीने का किराया नहीं दिया गया था, जिसको लेकर वो लगातार उनसे प्रेशर बना रही थी। उनके पास गई थी कि मेरा किराया दे दीजिए, पर उनको किराया नहीं देना था, जिसके चलते उन्होंने जो मकान मालकिन दीपशिखा है उसको मौत के घाट उतार दिया। पहले कुकर से कई बार, जैसे कि मैंने बताया, निर्मम हत्या एक तरह से की गई और पहले उसके सिर पर जो है कई वार किए गए, उसके बाद गला घोटा गया और उसको छुपाने की कोशिश जो है बेड में की गई। हालांकि इस पूरी घटना की जानकारी एक मेड ने दी, जो कि मृतिका दीपशिखा है, उसी की मेड ने दी। उसने बताया था कि वो अपना किराया मांगने के लिए गई थी और जब वो नहीं लौटी वापस तो मैं वहां फ्लैट पर गई तो वहां पर किसी ने सूचना मुझे नहीं दी। तो फिर मुझे शक हुआ तो उन्होंने पुलिस बुलाई। पुलिस आने के बाद जब तफ्तीश की गई तो बेड खंगाले गए और तमाम चीजें खंगाली गई। तो बेड के अंदर एक लाल कलर का सूटकेस मिलता है। उस सूटकेस के अंदर दीपशिखा की बॉडी मिलती है और पूरे मामले की जो है फिर पुलिस की तरफ से जांच की गई और जांच के बाद इन दोनों
किराएदार दंपत्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है ठीक और है। जेल भेजने का काम अब किया जा रहा है। जी चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी बीच अब बात करेंगे विकसित